नमस्कार दोस्तों। आपने लाखों बार यह जयकारा सुना होगा, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है? आखिर ऐसा कौन सा वरदान मिला था कि आज करोड़ों लोग अपनी हर परेशानी लेकर बाबा के दरबार में पहुंचते हैं? क्यों कहा जाता है कि जो दुनिया से हार जाता है उसे बाबा श्याम का सहारा मिल जाता है? आज की इस कथा में हम इसी रहस्य को जानेंगे। आइए श्रद्धा के साथ शुरुआत करते हैं। बर्बरीक का जन्म। महाभारत काल में भीमसेन के पुत्र घटोत्कच और उनकी पत्नी मौरवी के घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया बर्बरीक। बर्बरीक बचपन से ही वीर, दयालु और धर्मप्रिय थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके 3 अमोघ बाण प्राप्त किए और अग्निदेव से दिव्य धनुष पाया। उनकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि 3 बाणों से पूरी सेना का अंत कर सकते थे। माँ से लिया हुआ वचन। जब बर्बरीक युद्ध के लिए तैयार हुए तब उनकी माता मौरवी ने उनसे एक वचन मांगा। उन्होंने कहा, बेटा, हमेशा उस पक्ष का साथ देना जो युद्ध में हार रहा हो। कमजोर की रक्षा करना ही सच्चा धर्म है। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के यह वचन स्वीकार कर लिया। उन्हें नहीं पता था कि यही वचन उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। महाभारत युद्ध और श्री कृष्ण से मुलाकात। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तब बर्बरीक भी युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। रास्ते में उनकी भेंट एक ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण से हुई। श्री कृष्ण ने पूछा, तुम किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि ऐसा हुआ तो युद्ध का संतुलन बार बार बदलता रहेगा और अंत में दोनों सेनाएं नष्ट हो सकती हैं। 3 बाणों की परीक्षा। श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारे बाण इतने शक्तिशाली हैं तो इस पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने बाण चलाया। बाण ने सभी पत्तों को भेद दिया। श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। बाण उनके पैर के चारों ओर घूमने लगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और समझ गए कि बर्बरीक वास्तव में अद्भुत योद्धा हैं। शीश का दान। इसके बाद श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूप में बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक बोले, जो चाहे मांग लीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक ने तुरंत समझ लिया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। जब श्री कृष्ण ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया तो बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शीश दान कर दिया। लेकिन उन्होंने एक प्रार्थना की, प्रभु, मैं पूरा महाभारत युद्ध देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार कर ली। महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। 18 दिनों तक उन्होंने पूरा युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में यह विवाद हुआ कि विजय का सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है, तब श्री कृष्ण उन्हें बर्बरीक के पास ले गए। बर्बरीक ने कहा, मैंने युद्ध में केवल भगवान श्री कृष्ण को ही सब कुछ करते देखा। मनुष्य तो केवल निमित्त थे। यह सुनकर सभी का अहंकार समाप्त हो गया। हारे का सहारा बनने का वरदान। बर्बरीक के त्याग, सत्य और वचन पालन से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अमूल्य वरदान दिया। उन्होंने कहा, कलियुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो व्यक्ति जीवन में हार जाएगा, निराश होगा, दुखी होगा और सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा, तुम उसकी सहायता करोगे। तुम हारे हुए लोगों का सहारा बनोगे। यही वह क्षण था जब बर्बरीक केवल एक महान योद्धा नहीं रहे बल्कि खाटू श्याम बाबा बन गए। इसी वरदान के कारण आज करोड़ों भक्त उन्हें प्रेम से हारे का सहारा कहते हैं। खाटू धाम की स्थापना। समय बीतता गया। कई वर्षों बाद राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में एक स्थान पर प्रतिदिन एक गाय अपने आप दूध बहाने लगी। जब वहां खुदाई की गई तो बर्बरीक का दिव्य शीश प्राप्त हुआ। बाद में उसी स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ जिसे आज पूरी दुनिया खाटू श्याम मंदिर के नाम से जानती है। हर साल फाल्गुन मेले में लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने आते हैं।